हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रेया। आपने ज़रूर ये सुना होगा कि आजकल के बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। अगर आप एक माँ बाप हैं या बनने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। वो एक इंग्लिश में कहावत सुनी है, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मतलब जीवन में परिवर्तन आता रहता है और आता ही रहेगा। बच्चे अलग माहौल में पले हैं और आप अलग। पिता पुत्र के विचार अलग होना, उनका ये कहना कि आप समझते नहीं हैं, आपको मालूम नहीं है, ये एक रीत है जो चली आ रही है और इसे ही जनरेशन गैप कहते हैं। ये बदलेगा कब? जब आप समझेंगे कि मेरा समय और उसका समय अलग है। जनरेशन गैप को दूर करने के लिए ये क्यों होता है, ये समझना ज़रूरी है। तो द फर्स्ट रीज़न इज़ चेंज इन सोसाइटी। बेटा अलग माहौल में है और आप अलग। आज जिस टाइप का एक्सपोज़र बच्चों को मिलता है, फ़ोन, टीवी, इंटरनेट, आईपैड, स्कूलिंग एंड फ्रेंड्स, वो सब अलग है। आपके टाइम पे अलग था। पहले बुक्स ही पढ़ने का माध्यम था, पर अब गूगल, एलेक्सा, सिरी का ज़माना है। जो चीज़ उसको समझनी चाहिए, वो 10 साल पहले ही समझ चुका है। आज से 10 साल पहले फ़िटनेस का कोई रिवाज नहीं था, लेकिन आज की दुनिया जिम और फ़िटनेस के पीछे भाग रही है। हर गली में एक जिम खुला हुआ है। पहले डाइन आउट का कोई रिवाज नहीं था, फिर होम डिलीवरी, ज़ोमैटो एटसेट्रा ये सब आ गया अब। चेंजेस हमारे ड्रेसिंग सेंस से लेके हर चीज़ में है। पहले मेन यूज्ड टू वेयर धोती, कुर्ता, टर्बन। पग नहीं लगाते थे तो बोलते थे कि बुरा माना जाएगा। आदमियों का पहनना ज़रूरी होता था। पर जैसे-जैसे टाइम पास हुआ, मेन स्टार्टेड वेयरिंग वेस्टर्न वेयर, जैसे शर्ट, पैंट, टी-शर्ट, शॉर्ट्स। तो कहाँ चेंज हुआ ज़माना? जो कम्फर्ट है वो आ गया। तो लोगों ने कुर्ता पजामा वगैरह छोड़ के कम्फर्ट अपनाया। सिमिलरली women used to wear sarees in India, but gradually comfort chose करते हुए ऑफिसेस में पैंट, टी शर्ट, शर्ट ऐसे करते करते धीरे धीरे ट्रेंड यही बन गया कि वेस्टर्न वेयर पहनो, या फिर सूट्स पे आ गए, या फिर वेस्टर्न पहनो। जैसे जैसे समय चेंज होगा, समय के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। तो ऐसे लाइफस्टाइल चेंज हो गया। आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो पहले एसी का कोई रिवाज नहीं था, गाड़ी इक्का दुक्का थी, लोग अक्सर पैदल चला करते थे। पर आज उबर, ओला, डंकिन डोनट्स, इसका ज़माना है। तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रिविलेजेस ऑफ बोथ द जनरेशन। और क्या पता आगे आने वाले टाइम में आपके बच्चे रोबोट्स से फ्रेंडशिप करें, इंसानों से नहीं। सेकेंड रीज़न इज़ कम्युनिकेशन गैप। आपके बच्चे जब इतने छोटे थे तो वो आपको सब बताते थे, पर अब आप इनके पीछे भागते रहते हैं और वो कुछ नहीं बताते। ज़्यादा पूछ लिया तो कुछ और बता देंगे। कहाँ चेंज हुआ ज़माना? जब आपके बच्चे इतने छोटे थे, तो वो जब आपको बात बताते थे, आप उस पे हँसते थे, एक्सेप्ट करते थे। एवरीवन नीड्स एक्सेप्टेंस। लेकिन एक दिन आपके पास आपका बच्चा आया और बोला, "मम्मी, मम्मी आज हमने स्कूल बंक करा और हम पार्टी करने गए।" तब आपने कितनी स्माइल करी, कितने खुश हुए। आपने उसको बोला, तुम्हें मैंने ये संस्कार दिए हैं, तुम गलत हो, तुमने सही नहीं किया, ऐसा करना गलत है। क्या आपने उसको बिठा के उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो क्या पता वो आपको बताता कि मम्मी अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे मेरे फ्रेंड्स ग्रुप से अलग कर देते। तो आपका ये कहना कि तुम्हारा ये फ़ील करना सही है, पर ये तुम्हारे लिए, ये चीज़ तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये बताना ज़रूरी है। बच्चे को लगेगा कि वो सही है, उसका फ़ील करना सही है, पर जो चीज़ वो कर रहा है वो गलत है। तो वो आपके नज़दीक आ गया, आपके लिए रिस्पेक्ट आ गई। अगर आप उसे कहते हैं तुम गलत हो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है, और आप उसे डाँट देते हैं, तो फिर वो कभी आपको खुल के अपनी बात नहीं बता पाएगा। तो स्कूल्स में आजकल काउंसलर्स क्यों है? काउंसलर कोई जजमेंट नहीं करता, स्कोल्ड नहीं करता। सो द नीड ऑफ द आवर इज़ दैट एवरी पेरेंट शुड बिकम अ काउंसलर टू देयर चाइल्ड। नेक्स्ट इज़ कंपैरिज़न। माँ-बाप को आदत होती है ना कि किसी भी बच्चे से कंपेयर करना। वो देखो उसने आईआईटी क्रैक कर लिया, वो देखो इसने इतने नंबर लिए, तुम क्या कर रहे हो? ये करना गलत है, क्योंकि आपके चाइल्ड का पोटेंशियल ज़रूरी नहीं उनके चाइल्ड के पोटेंशियल की जैसे हो। लेट द पोटेंशियल ऑफ योर चाइल्ड ब्लूम। रिस्पेक्ट एवरीवन फॉर देयर इंडिविजुअलिटी। ज़रूरी नहीं कि उनका बच्चा आईआईटीएन है तो आपका बच्चा भी आईआईटीएन होगा। आपका बच्चा म्यूजिशियन भी तो हो सकता है। नेक्स्ट वेरी बिग रीज़न इज़ समाज। लोग क्या कहेंगे? वो हमें नहीं देखते, वो समाज को देखते हैं। वो टाइम अलग था, जब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, क्योंकि अपॉर्च्युनिटी ज़रूरी थी, तो हर किसी से राय करके करना ज़रूरी था। लेकिन अब बहुत अलग दुनिया है। सारा एक्सपीरियंस एक फ़ोन पे मिल जाता है। आपके माँ-बाप के टाइम पे पूछना पड़ता था, क्योंकि तब फ़ोन नहीं थे ना। और अगर आप एक माँ-बाप हैं, तो इन चीज़ों में ना पड़े,
क्योंकि अगर आपके बच्चे खुश नहीं है तो लोगों को खुश करके क्या करेंगे। नेक्स्ट बिग रीजन इज नो रीजनिंग। हमेशा ऑर्डर चलाते रहते हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर। हमने तो अपने बड़ों से कभी नहीं पूछा क्यों, अगर तुम हमसे क्यों पूछोगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, वगैरह वगैरह। पर आजकल की शिक्षा हमें ये सिखाती है कि हर चीज पे प्रश्न पूछो। लॉजिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें कहता है कि हर चीज पे प्रश्न पूछो, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। जिस चीज में लॉजिक है उसे फॉलो करो, और जो मिथ है उसे आगे मत बढ़ावा दो। जैसे पुराने समय में रात को झाड़ू नहीं मारते थे शाम को, ऐसा बोलते थे कि लक्ष्मी चली जाएगी। एक्चुअल रीजन उसका ये था कि आपका कुछ इंपॉर्टेंट गिरा हुआ सामान कूड़े में जा सकता था, क्योंकि बिजली आती नहीं थी शाम को। कुछ समय तक बिजली होती थी घर में, फिर अंधेरा होगा तो उसके साथ साथ झाड़ू में आपका कुछ जरूरी सामान जा सकता है। तो वो बोलते थे लक्ष्मी चल जाएगा। कोई इयररिंग गिरा है, वो झाड़ू के थ्रू कूड़े में चला गया, तो लक्ष्मी चली गई आपके घर से। पर आज के ज़माने में बिजली की कोई ऐसी समस्या है नहीं, तो झाड़ू आप चाहे शाम को मारे, चाहे रात को मारे, लक्ष्मी जी नहीं जाएँगी। और बच्चे उनसे लड़ने की बजाय उनको एक्सप्लेन कीजिए कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ ट्रस्ट। उनको ऐसा लगता है कि हम तो बच्चे हैं, हम कभी सीखेंगे ही नहीं, हम हम पे भरोसा कर ही नहीं सकते, हम जो भी करेंगे हमेशा गलत करेंगे और हम उनकी बात कभी सुनेंगे ही नहीं। जब तक माँ-बाप का ही भरोसा नहीं मिलता तो बच्चे बिखरे-बिखरे रहते हैं। उन्हें कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं होता खुद पे कि वो कुछ कर भी सकते हैं। किलिंग क्यूरियोसिटी। अगर आप एक बच्चे हैं तो आप प्रश्न कीजिए। ज़िंदगी में इंसान तभी आगे बढ़ता है जब वो प्रश्न करता है, क्योंकि आप प्रश्न करके किसी भी जवाब तक पहुँच सकते हैं। मेंटल हेल्थ वाज़ नॉट एट ऑल डिस्कस्ड। पहले के समय में मेंटल हेल्थ कभी डिस्कस ही नहीं होती थी। मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल प्रॉब्लम, कि ये तो पागल है, इसको एडमिट करा दो, इसको आगरा में एडमिट करा दो, आगरा के पागल खाने में एडमिट करा दो। ये बहुत फेमस डायलॉग होता था। तो मेंटल हेल्थ मतलब मेंटल प्रॉब्लम होती थी। पर आज के टाइम में मेडिकल साइंस एडवांस हो गई है और डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह के बारे में काफ़ी रिसर्च हो चुका है। सो सो वी नो दैट ऑल दीज़ थिंग्स आर क्यूरेबल एंड इट इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम। तो अगर आप एक पेरेंट है तो बी काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर चाइल्ड। हो सकता है उसको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। नॉट डिस्कसिंग अबाउट एनी मनी। अगर आप माँ बाप है, प्लीज डिस्कस अबाउट मनी। आपने जो अपनी गलतियां करी है उससे बच्चों को सिखाइए। आई डोंट नो व्हाई फैमिलीज डू नॉट डिस्कस अबाउट मनी एट ऑल। हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, हाउ टू यूज मनी। आप तो चले जाएंगे, बच्चों को कौन सिखाएगा पैसे कैसे यूज करने हैं। वो तो सारे खर्च कर देंगे। पैसे को संभालना, उसे जोड़ना, सब कुछ आना चाहिए ना। टीच देम हाउ टू यूज मनी। आपकी गलतियों से ही तो वो सीखेंगे। पैसे के बारे में डिस्कस करना कोई शर्मनाक बात थोड़ी है। सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करना, हमने तुम्हारे लिए इतना सब किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, क्योंकि इससे तो मोरल उनका एकदम खत्म हो जाता है बच्चों का। और उनको ऐसा लगता है कि जब हमारे माँ बाप ही नहीं खुश है तो हम क्या करेंगे आगे। सो स्टॉप ब्लैकमेलिंग योर चिल्ड्रन। और यही बच्चों के लिए है कि जो हमारे माँ बाप है वो 50 साल से एक ही थॉट प्रोसेस लेके चल रहे हैं, वो वही करते आ रहे हैं, तो वो कैसे चेंज होंगे। क्या आप 20 साल के होके आप चेंज हो सकते हैं, तो वो 50 साल के कैसे चेंज होंगे। तो दोनों की खुशियों को समझते हुए कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके रिश्तों को करीब लाया जा सकता है। कुछ चीज़ें जो उनको पसंद है वो आप कीजिए। आप माँ-बाप होके उन्हें ये समझाएँ कि ये सही है और ये गलत है। लेकिन आगे उनका डिसीज़न उन्हें लेने दीजिए, चाहे वो सही हो या गलत, क्योंकि ज़िंदगी उनकी है और जीनी उन्होंने है। आपका फ़र्ज़ है उन्हें समझाना। हो सकता है वो अपने समय के हिसाब से सही हो, और अगर आप समझा देंगे तो बच्चा सावधानी से करेगा। तो एक-एक छोटे-छोटे स्टेप आपके रिश्ते को करीब ला सकते हैं और जनरेशन गैप को दूर भगा सकते हैं। And please like, share and subscribe to appreciate my work.